षष्ठ समुल्लास, इसमें हमारी ये 14 श्लोक थे, ये मैं समझता हूँ पूरे हो गए थे। जी गुरुजी, हो गए थे। जी, इसके बाद में हिरण्य भूमि संप्राप्त्या, यहाँ से प्रारंभ होगा ना जी? जी गुरुजी। जी आचार्य जी, ठीक, यहीं से होगा। जी जी, ठीक है। तो आरंभ करता हूँ मैं। ये 4 श्लोकों का समूह दे रखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। हिरण्यभूमि संप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते, यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायते क्षमम्। धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतमेव च अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते। प्राज्यं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च कृतज्ञं भीतिमन्तं च कष्टमाहुररिम्बुधाः। आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यकरुणवेदिता स्थौललक्ष्यं लक्ष्यं च सततं मुदासीनगुणोदयः। तो इन श्लोकों का अभिप्राय मनुस्मृति के श्लोक हैं। यहाँ महर्षि दयानंद जी ने इसका अभिप्राय जो दिया हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ। मित्र का लक्षण यह है, राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेम युक्त भविष्यत की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अर्थात दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है। बहुत ही गहन और उत्तम बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि राजा का मित्र कैसा होना चाहिए। और इससे हम सब लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि पूरे संपूर्ण विश्व पर आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित होना चाहिए, वैदिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि धन की कमी, जहां बल होता है, शक्ति होती है, वहां पर धन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। धन की कमी तो कैसे भी करके पूरी की जा सकती है। भूमि वो भी इतना अधिक महत्व नहीं रखती है। और राजा स्वयं शक्तिशाली होता है, बलवान होता है और बुद्धिमान भी होता है। लेकिन बुद्धि की आवश्यकता वो बहुत अधिक होती है, उसकी कोई सीमा नहीं की जा सकती कि भाई इतनी ही बुद्धि की आवश्यकता है। तो जितना अधिक बुद्धिमान होगा, बल उसका उतना ही अधिक गुना बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो बलवान होता है, उसका बल अगर हम देखें कि उसके शरीर के अनुरूप, तो जितना शरीर है उसके अनुसार बल होगा। लेकिन यदि बुद्धि उतनी अधिक तीव्र है, तो वह उतना ही बल 1000 लोगों से युद्ध करने के लिए भी काम आ सकता है। जबकि सामान्य व्यक्ति उतना ही बल एक व्यक्ति के साथ लड़ने में ही खर्च कर देगा, युद्ध करने में खर्च कर देगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, वह
उतने ही बल से 1,000 लोगों को परास्त कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात है, कितना महत्व है। और जैसे महारथी होते थे तो वो भी एक एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों से, हजारों, 10-10 हजार लोगों से लड़ने के और विजय प्राप्त करने के योग्य होता था। तो वो शारीरिक बल के आधार पर इतना अधिक नहीं था। शारीरिक बल तो था ही था, इसमें कोई दो राय नहीं, शारीरिक बल भी बहुत अच्छा था, लेकिन बुद्धि का बल जो है वो अधिक कार्य करता था। उदाहरण के लिए, मनुष्य का शरीर कितना भी अधिक बलवान क्यों ना हो, परंतु कुछ मर्म स्थान ऐसे होते हैं जिनकी हल्की सी चोट से भी व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, समाप्त हो सकता है जीवन। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह युद्ध अभ्यास में ऐसे ही मर्म स्थानों पर आघात का अभ्यास करता है। तो कम शक्ति खर्च करने पर वो हजारों लोगों को सुला सकता है। और जबकि जो बुद्धिमान नहीं होगा वो सारी शक्ति जो है वो पहलवानी करने में ही निकाल देगा। एक ही व्यक्ति से लड़ने में वो सारी शक्ति खर्च कर देगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि से युद्ध करता है, कितना, कहां, कितनी शक्ति का प्रयोग मुझे करना है और किस स्थान पे करना है, केवल उतने ही बल का प्रयोग करके वह अपनी शक्ति को बचाए रखता है। तो ऐसे महारथी हुआ करते थे। फिर यहां पर राजा के लिए और विशेष उसी बुद्धि का प्रयोग, क्योंकि राजा जो है वो सामान्य युद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो तो लड़वाने वाला है, योद्धाओं को तैयार करने वाला व्यक्ति है। और केवल उतना ही नहीं, अपने में बल तो होना ही चाहिए, स्वयं तो सामर्थ्य होनी ही चाहिए, स्वयं लड़ने की क्षमता तो होनी चाहिए। हजारों व्यक्ति भी सामने हो तो भी व्यक्ति घबराएगा नहीं, वो न घबराने का तो दूर दूर तक उससे कोई संबंध नहीं है। और वो एक एक करके सुलाता चला जाएगा शत्रु को। उसको पता है चार ही दिशाएं हैं, या पांचवी ऊपर से हो सकती है, धरती फोड़ के तो कोई आएगा नहीं। इन दिशाओं पर किस प्रकार से मुझे युद्ध करना है, किस तरह से सावधान रहना है, प्रत्येक इंद्रियों को जागरूक रखते हुए। तो इतना तो राजा स्वयं होता ही होता है। इसके अलावा भी भविष्य में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को सोचने योग्य जो मित्र है, भले ही शरीर से दुर्बल हो। उदाहरण के लिए इतिहास में उदाहरण है, तो जो आचार्य चाणक्य थे तो कोई शरीर से तो कोई बहुत बलवान नहीं थे, उनको उस बल के लिए तो उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया। स्वयं बहुत अधिक बलवान नहीं थे, लेकिन बहुत तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे, जो सारी संभावनाओं पर पूर्ण विचार करके और फिर आगे की योजना बनाने में समर्थ थे। चंद्रगुप्त के साथ में चाणक्य को अगर हटा दिया जाए तो चंद्रगुप्त क्या रह जाते हैं? चंद्रगुप्त तो केवल एक बलशाली व्यक्ति रह जाते हैं जो कुछ लोगों से लड़ सकते हैं। लेकिन जब चाणक्य जुड़ जाते हैं साथ में तो फिर वो सम्राट हो जाते हैं। बस यही बात यहां पर जो इस श्लोक में कही गई है कि बुद्धिमान सोचने, भविष्य की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र, ये समर्थ मित्र का अभिप्राय बौद्धिक रूप से समर्थ मित्र की बात है, अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है। जितना ऐसे मित्र को प्राप्त होके व्यक्ति बढ़ता है, राजा बढ़ता है, इतना चाहे उसे कितना ही धन मिल जाए, चाहे कितनी ही भूमि मिल जाए,
उसके होने से नहीं हो सकता। और ऐसा जो बुद्धिमान मित्र है वह भी निश्चल प्रेम युक्त होना चाहिए, ये बात विशेष कही। उसके मन में धर्म के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा तो हो ही हो, पर निश्चलता हो, संपूर्ण हित की भावना से वह जब राजा के हित के लिए, राजा ही नहीं, राजा क्योंकि राजा भी वैदिक साम्राज्य की वृद्धि के लिए ही विचार करेगा, वे वैदिकता संपूर्ण विश्व में फैले इसके लिए ही विचार करेगा, तो इसलिए वो दोनों आपस में मिलकर विचार करके और फिर कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहां पर इस श्लोक में जो बताया गया कि ऐसे मित्रों को जो बहुत बुद्धिमान हो, राजा को अपने साथ रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, देखिए, धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिर आरंभी, लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है। धर्म को जानने और कृतज्ञ, जैसे महात्मा विदुर जी थे, और किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले, ये गुण बताए हैं उस व्यक्ति के होने चाहिए। अनुरागी, प्रेम भाव वाला व्यक्ति, बहुत प्रेम जो रखता है ऐसा व्यक्ति, और स्थिर आरंभी, जो काम शुरू कर दे वो करेगा पूरा, वो स्थिर आरंभी हो गया। ये नहीं कि अभी ये पकड़ा काम और फिर छोड़ के दूसरा फिर शुरू कर दिया, वो भी छोड़ दिया और ये भी, ना ये पूरा हुआ ना वो पूरा हो, ऐसा नहीं। ऐसा लघु अर्थात छोटे भी मित्र को प्राप्त होके राजा प्रशंसित होता है। तो इन गुणों वाले मित्र हमेशा देखने चाहिए, उनको पास में रखना चाहिए, उनके साथ में मित्रता निभानी भी चाहिए और उनको सब प्रकार से प्रसन्न रखना और उनसे सहयोग भी पूरी तरह से लेना, ये राजा का कार्य है। फिर आगे कहते हैं, सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता किए हुए को जानने हारे, और धैर्यवान पुरुष को शत्रु न बनावे। कितनी बढ़िया बात है। आगे कहते हैं, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनाएगा वह दुख पावेगा। तो सदा इस बात को दृढ़ रखें, ये हमेशा मन में दृढ़ भाव बना के रखें, किसी भी प्रकार से जो बुद्धिमान है, कुलीन है, शूरवीर है, चतुर है, दाता है, किए हुए को जानने हारे, अर्थात उनके प्रति अगर किसी ने कोई उपकार किया है तो वो समझते हैं कि हाँ ये मेरे प्रति उपकार किया गया, और धैर्यवान पुरुष को शत्रु न बनावे, उनको शत्रु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुख पावेगा। तो निश्चित बात है कि अब शत्रुता हो जाएगी तो उसकी बुद्धि का प्रयोग किधर होगा? उसके विपरीत होगा। मित्र होगा तो किधर होगा? उसके अनुकूल होगा। तो जितनी तीव्र बुद्धि होगी वह उतना ही अधिक दुख देने में समर्थ हो जाएगा, और तीव्र बुद्धि यदि अनुकूल है तो उतना ही वह अनुकूल व्यवहार करके उस राजा की वृद्धि कर सकता है। फिर आगे कहते हैं, उदासीन का लक्षण, जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे, वह उदासीन कहता है। तो उदासीन का लक्षण भी यहां पर
बताया गया है कि किस व्यक्ति को उदासीन समझना चाहिए। वह न तो हमारा कोई हित करेगा और न ही वो अहित भी करेगा, अहित भी नहीं करेगा, वो उदासीन है। तो यहां पर आगे एक श्लोक दे रखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। एवं सर्वमिदं राजा सह सम्मन्त्रित मंत्रिभिः व्यायाम्या लुप्त्य भोक्तुमन्तः पुरं विशेत्। तो यह श्लोक, इसका अभिप्राय दे रखा है, देखिए महर्षि दयानंद जी ने, काफी बड़ा। पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि संध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा, सब मंत्रियों से विचार कर सभा में जा, सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर करा, सब घोड़े हाथी गाय आदि स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोष तथा वैद्यालय धन के कोषों को देखकर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल, व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए अंतःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित बुद्धि बल पराक्रम वर्धक रोग विनाशक अनेक प्रकार के अन्य व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे। इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे। तो राजा के लिए ये सारे कार्य विधान बता दिए कि भाई पहले जो नित्य कर्म आवश्यक हैं, शौचादि संध्योपासना अग्निहोत्र जितना समय हो उसके अनुसार स्वयं कर ले अग्निहोत्र, या अगर समय कम है तो किसी से करवा भी सकते हैं। उनके पदार्थों का व्यवस्था कर दी कि भाई आप जो है मेरे लिए यहाँ पर यज्ञ करें, और फिर मंत्रियों से विचार करके सभा में जाकर और सब जो वेतन भोगी भृत्य उनको कहते हैं, जो वेतन भोगी हैं, और जो सेनाध्यक्ष आदि हैं उनके साथ मिलकर उनको हर्षित कर उनको उत्साहित करना है, जिससे वो सभी कार्यों को भली प्रकार बहुत अच्छी प्रकार से कर सकें। क्षमा करें। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये सब कार्य, और इसमें ये विशेष जो कहा गया कि युद्ध का अभ्यास भी उसको करना है, व्यूह शिक्षा वगैरह और सारा घोड़े हाथी गाय आदि इन सब को जो जो उसके साधन है उन सबको देखना है एक दृष्टि से, क्योंकि जब देखता है व्यक्ति तो उसको कहीं ना कोई कमी ऐसी दृष्टिगोचर हो जाती है जिसको वो ठीक करा सकता है, उसके लिए निर्देश कर सकता है। तो इन सब कार्यों से क्या होता है कि जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनको ये रहता है कि राजा जो है वो पूरा निरीक्षण करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, किसी काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो राजा न देखे सब कुछ तो लापरवाह हो जाए बाकी लोग, क्योंकि वो वेतन भोगी हैं, उनको समय से वेतन मिलता रहेगा कार्य हो या ना हो। तो उसके लिए उनको बार बार उत्साहित करना, उसके निरीक्षण करके उनके जो दोष हैं त्रुटियां हैं उनको बताना कि भाई इसको ठीक कीजिए। राजा ने एक बात कही उसका बहुत अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि जो न करे और अगली बार फिर से वही त्रुटि हो तो फिर राजा उसको दंडित भी कर सकता है।
तो इसीलिए दृष्टि नित्य प्रति देकर जो उनमें खोट हो उनको निकालकर फिर शरीर के बल की बात, व्यायामशाला में जाकर व्यायाम करें और व्यायाम करने के पश्चात भोजन करें। और राजा का भोजन सुपरीक्षित होना चाहिए और जो उसके बिल्कुल निकट के पत्नी आदि जो विश्वास के हैं वे लोग ही अच्छे प्रकार से परीक्षित करके स्वयं जो भोजन करके देखकर और ऐसा जो बुद्धि बल बढ़ाने वाला हो, पराक्रम को बढ़ाने वाला हो, रोग विनाशक, तो इस प्रकार से सभी रसों से युक्त सुगंधित मिष्टादि अनेक रस युक्त भोजन करें। और जब वह सुख से रहेगा, उसका शरीर बलवान होगा, अच्छा भोजन इत्यादि होगा, तो सामर्थ्य बढ़ेगा और राज्य के सभी कार्यों में उन्नति होगी। तो इस प्रकार से ये सारी बातें विशेष रूप से विधान जैसा एक किया गया राजा के लिए कि इस प्रकार से वो सब जगह देख रेख करे और फिर जो है अपने शरीर का भी ध्यान रखे व्यायाम आदि करके और तब फिर भोजन करे। फिर उसके बाद में अगला श्लोक आता है प्रजा से कर लेने का प्रकार। 50 भाग आदेयो राज्य पशु हिरण्ययो धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। तो इसका अभिप्राय यहां पर बताया जा रहा है जो व्यापार करने वाले व शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा, 8वां या 12वां भाग लिया करे। और जो धन लेवे भी तो उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे। तो इस तरह से कर की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जो सोने चांदी इत्यादि वो मूल्यवान वस्तुएं हैं तो उनका 50वां भाग केवल लेना चाहिए। अगर इसके समान अन्न के समान वो उसका छठा 8वां या 12वां भाग लेगा तो वो बहुत अधिक हो जाएगा, तो उसमें से 50वां भाग। इसी तरह से कर के विषय में अन्नों से छठा 8वां 12वां जैसा जैसी आवश्यकता हो। मान लीजिए कोई व्यापारी इत्यादि जो हैं अच्छे धनाढ्य हैं पर वो सामाजिक कार्य नहीं करते, जो अभाव है उनको पूरा करने के लिए राज्य में व्यवस्था नहीं करते, तो राजा को करनी पड़ेगी, तो वो कर बढ़ाएगा उनसे अधिक कर लेकर और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनमें अन्न को पहुंचाएगा। ये राजा का कार्य रहेगा। फिर तो वैसे तो स्वयं ही जो धार्मिक लोग होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है उसमें कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इस प्रकार से करते हैं। तो जहां पर ऐसे सभी धार्मिक हो वहां पर केवल छठे भाग से कार्य चल जाएगा, अन्यथा 12वें भाग से काम चल जाएगा, नहीं तो छठा भाग लेना पड़ेगा। तो और ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कर में कि कर इतना ही होना चाहिए कि जिससे जो जनता कर देने वाली जनता है, प्रजा है, उसको दुख ना हो, वो अच्छी प्रकार से संपन्न रहे। फिर आगे कारण देते हैं क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, राजा को आशीर्वाद देती है, राजा के अनुकूल रहती है।
प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता के सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने। तो ये संबंध जैसे परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच में होता है, ये संबंध राजा और प्रजा के बीच में होना चाहिए। ऐसा ही सम्मान, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। फिर यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है। तो किसान को देखिए राजाओं का राजा कहा है, क्योंकि जो कृषि कार्य करने वाला है वो सभी को अन्न देने वाला है और राजा उनका रक्षक है, क्योंकि परिश्रम करने वाला तो परिश्रम कर रहा है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो उसके परिश्रम को नष्ट कर सकते हैं, तो उससे रक्षा राजा करेगा। तो सभी अपना कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्यों को करेंगे तो सभी लोग आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो जो प्रजा ना हो तो राजा किसका, और राजा ना हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीति युक्त काम में परतंत्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो। राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले। यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं, संक्षेप से कह दिया। अब जो विशेष देखना चाहें वह चारों वेद, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत आदि में देखकर निश्चय करें। और प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवम अध्याय आदि की रीति से करना चाहिए, परंतु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं। तो कुछ उदाहरण देना भी आवश्यक होता है, तो उससे समझ में आता है कि हाँ बड़ा महत्वपूर्ण है, तो फिर व्यक्ति पूरे शास्त्र को भी देखता है। तो उसी के लिए यहाँ पर विशेष विशेष जो विधान है वो न्याय करने के संबंधित भी दिए गए हैं। महर्षि दयानंद जी ने कुछ कुछ श्लोकों को उठाया है वहां से, मनुस्मृति से। तो स्थान भी बता दिए कि कहाँ कहाँ देखें। राजनीति को मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत, चारों वेदों, इनमें देखना है। और न्याय करने के लिए जो न्याय की बात है वो मुख्य रूप से मनुस्मृति के अष्टम और नवम अध्याय में देखें। यहाँ संक्षेप से कुछ श्लोक यहाँ बताए गए हैं, 14 श्लोक हैं, मैं इनको पढ़ रहा हूं। प्रत्यहम देशदष्टैश्च शास्त्रदष्टैश्च हेतुभिः अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् तेषामाद्यामृणदानं निक्षेपो स्वामिविक्रयः सम्भूय च समुत्थानम् दत्तस्यानपकर्म च वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयो सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दंडवाचिके स्थेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह येषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणां धर्मशाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्यविनिर्णयम् धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण
सभां यत्रोपतिष्ठते शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः सभावान् प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषि यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत् वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलं वृषलं तं विदुर्वेवास् तस्माद्धर्म न लोपयेत् एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यधिगच्छति पादो धर्मस्य कर्तरं पादः साक्षिणां पृच्छति पादः सभासदः सर्वान् पादो राजान पृच्छति राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः येनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते। तो इन 14 श्लोकों का अभिप्राय यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी दे रहे हैं। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शस्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित 18 विवादास्पद मार्गों में विवाद युक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें। और जो नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जाने तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो। तो यहां पर देखिए, देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से ये राजा और राजपुरुषों का ये कर्तव्य है कि विवाद युक्त जो कर्म हैं उनका निर्णय वे करें। और कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा विवाद निकल के आ सकता है जो जिसका सीधा सीधा निर्णय शास्त्रोक्त न हो, तो शास्त्रों से ही जो बातें हैं उनकी अर्थापत्ति से ही क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या न्याय है क्या अन्याय है इत्यादि बातों का निर्णय करके और नियम बांधने चाहिए। तो नियम जैसे कि आजकल संसद में बिल पारित होता है, विधेयक, तो वो सब प्रक्रिया वैसी ही है। पर यहाँ पर जो सांसद या विधायक भेजे जाते हैं वे लोग विद्वान नहीं है, कम से कम वेदों के विद्वान होने चाहिए। तो उनको शास्त्रों की बात भी पता होगी कि शास्त्रोक्त क्या क्या है, फिर उसके अनुसार जहां कोई शास्त्र में नियम हमें नहीं मिल रहा है तो उसके शास्त्रों में जो अन्य बातें कही गई हैं उनके ही उनसे कहीं विरोध ना आए और उस प्रकार से नियमों को बनाएं। पर उनको कुछ पता ही नहीं तो वो बनाएंगे कैसे सही नियम। तो ये समस्या है। इस समस्या का एक ही समाधान है, वो समाधान है वैदिक साक्षरता मिशन।
वो कैसे होगा? हम मान के चलें कि हम वेद के अंग जो हैं, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6, ये जो 6 हैं, इनको कम से कम सभी लोगों को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, कम से कम इतना हो। और फिर जो 6 दर्शन है वो भी हो जाए तो और भी अधिक अच्छा। तो और इससे ऊपर फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि और उपवेद आदि, वेद उपवेद आदि, वो हो जाए तो और भी सबसे उत्तम, वो पढ़ लें तो लेकिन कम से कम इतना तो कि भी 6 अंग आने चाहिए सभी को। इसमें अगर मान के चलें कि एक व्यक्ति को पढ़ने में 10 वर्ष लगते हैं, एक कल्पना करते हैं, कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, पर एक सामान्य रूप से कल्पना करके चल रहे हैं कि इतना सब पढ़ने में 10 वर्ष लग जाएंगे। तो वैदिक साक्षर होने में पूरे समाज को कितना समय लगेगा? अगर हम सामान्य रूप से 10-10 वर्ष जोड़ते जाएं, एक व्यक्ति 10 वर्ष तक पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो 10 वर्ष तक पढ़ाएगा, तब अगले लोग तैयार होंगे, फिर उसके बाद में, तो ऐसे अगर हम सोचने लगे तो ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन दूसरी एक जो ऋषियों की नीति है, ऋषियों का तरीका है, वो क्या है? हम एक वर्ष तक हम पढ़े और उसके बाद में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो पढ़ा है उसको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो जो हम वैदिक साक्षर 10 वर्ष में होने वाले हैं, 11वें वर्ष में एक नई खेप तैयार और हो जाएगी। 12वें वर्ष में वो सब भी अगर अध्यापन करते हैं, जिनको हम अध्यापन कर रहे हैं वो भी अध्यापन करते हैं, तो 12वें वर्ष में बहुत बड़ा एक समुदाय तैयार हो जाएगा। हर एक वर्ष बाद ये समुदाय पढ़ने पढ़ाने वालों का और साक्षर होने का, ऐसा समझ लीजिए एक एक वर्ष के अंतर से ही बहुत बड़ा परिवर्तन, और बहुत जैसे चेन रिएक्शन होती है उस तरीके का हो जाएगा। करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए कि भाई मैं भी उसी चेन रिएक्शन में, मैं भी एक कड़ी हूं, मैं भी एक चेन हूं, और मुझे शुरू करना है, मुझे भी वो करना है, तभी हम सब लोग सुखी हो सकते हैं। ईश्वर के मार्ग पर चलकर ही सब सुखी हो सकते हैं, ये विश्वास होना चाहिए, ये आस्तिकता है। और ईश्वर के मार्ग पे चलकर ही हम सब सुखी हो सकते हैं, तो वो वेद मार्ग है। तो वेद मार्ग में हम किस प्रकार से सब लोगों को लेकर आए, तो वैदिक साक्षरता मिशन में हम सबको लगना चाहिए, तभी हम जब अधिक सब साक्षर हो जाएंगे, वैदिक साक्षर हो जाएंगे, 6 अंग सबने पढ़े होंगे वेद के, तो कम से कम जो न्यूनतम एक विद्वत्ता की योग्यता है वो सबकी हो जाएगी। तो उसके बाद में नेता भी कौन होंगे? नेता भी विद्वान होंगे, वेदों को मानने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, और उसके अनुसार वे कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये बात, फिर नियम भी वो वेद के अनुसार बनाएंगे। तो जो आवश्यकता वास्तव में है, उस आवश्यकता को समझ के उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता मुख्य वो है। आजकल जो शिक्षा पद्धति चल रही है और जो पढ़ाई चल रही है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। और अब तक देख लिया हमने, कौन क्या बन गया, क्या विशेष कर पा रहा है, सब अंधेरे में ही जा रहे हैं सब। जैसे वो कहा है ना, अंधे नैव नियमानाय अंधा, स्वयं भी कुछ नहीं जानते, दूसरे को भी वैसा ही कुछ न जानने वाला बना रहे हैं, जो ठीक प्रकार से कोई निर्णय नहीं कर सकता। आप देखिए, अब मेडिकल साइंस का क्षेत्र है, तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी डरा हुआ है बेचारा, भयभीत है। जबकि ज्ञान कौन सा है? ज्ञान वो है जो भय का विनाश कर रहा है। विद्या वही तो है जिससे भय का नाश होता है। और जो भय को बढ़ाने वाली है, जो भयभीत कर रही है, वो क्या विद्या है?
पर हम नहीं समझते। हम जो है, हम हमारी भी स्थिति वही है कि हम भी जो है अंधे के पीछे अंधा चल रहा है, तो हम भी उसी लाइन में है। इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, आयुर्वेद के अलावा निर्भय और कोई कर ही नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये ऋषियों का ही ज्ञान विज्ञान है जो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें निर्भय बना सकता है। उसकी ही जो स्थितियां हैं, जो उसमें निर्देश हैं, उनके उसके पालन करके हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। और कोई मार्ग है ही नहीं, वास्तव में नहीं है और कोई मार्ग। तो ये बात अपने समझ में, दिमाग में बिठानी है और उसका अनुसरण करना है। और जब हम एक मार्ग को पकड़ लेंगे जो सही है, तो ऋषियों की अन्य बातों पे भी हमारी श्रद्धा बनती चली जाएगी। और ऐसा सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान ऋषियों का है, ये कुछ भी नहीं जानते आजकल के लोग। जैसे जैसे हम उसमें घुसना शुरू करेंगे ना, तो पता चलेगा ये कुछ भी नहीं जानते लोग। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, सब जो है क्या जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे। थोड़ा बहुत जो ये जानकर कर भी रहे हैं, तो उससे विनाश कर रहे हैं। जो कुछ जान रहे हैं, उस मान लो वो कुछ विज्ञान है भी, तो उससे कर क्या रहे हैं ये लोग? खुद भी विनष्ट होने के कगार पे हैं और सारे संसार को मटियामेट करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से विज्ञान की प्रगति कर रहे हैं जिससे सारा वातावरण का जो है असंतुलन, इम्बैलेंस हो रहा है, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे विज्ञान को क्या कहें? ये विज्ञान है या विनाश है? क्या है ये? कोई आवश्यकता नहीं ऐसे विज्ञान की, अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। हमारे ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है, हम उसी को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और जीवन को उत्तम बनाएंगे। और हम कुछ ना कुछ इसका भी उपाय खोज लेंगे, जो ये नुकसान, ये जो हानियां पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन होगा कैसे? जब एक बड़ा समूह, समुदाय सात्विक बुद्धि से युक्त होकर इस पर परिश्रम करने के लिए तैयार होगा, तो उसी क्रम में हमें जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने जो विद्या पढ़ी, चलिए मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ ली, अब मैं इस वैदिक साक्षरता मिशन में मैं जुड़ गया, और मैं उस चेन रिएक्शन में एक चेन मैं भी हूं। कैसे कर सकते हैं? अपने घर से प्रारंभ कर दीजिए, प्रेरणा लीजिए। आप देखिए, आप ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं, अपने घर में ही बोर्ड लगा देते हैं, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी कौन सा विश्वविद्यालय वगैरह वगैरह, कर रहे हैं ना काम वो भी। हम भी वैदिक साक्षरता मिशन अपने घर के सामने बोर्ड नहीं लगा सकते क्या? चलो बोर्ड को हटाएं, बोर्ड की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम अपने नगर में ये प्रचार कर दें, लोगों मित्रों से कहें कि भाई हम वेदों को वेदों तक पढ़ाएंगे, हम स्वयं भी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ाते भी जाएंगे। वेदों में से जो साइंस है, विज्ञान है, वो हम निकालेंगे। आओ कौन कौन साथ आता है? हजारों लोगों में प्रचार करेंगे, दो चार लोग तो आएंगे। हमने तो शुरू कर दिया, मैं तो यहाँ पर अब जैसे ऑनलाइन का तो हम सब गुरुकुल क्रांति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ऑफलाइन भी हमने तो शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक अपने घर पर कुछ युवक, अभी 3 युवक आते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल आते हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उनको वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑफलाइन कार्य शुरू कर दिया। वर्णोच्चारण शिक्षा इतनी सरल, जो 1 महीने के अंदर तो बच्चा भी अच्छे से कर सकता है। और हम सब इतने बड़े बड़े हैं, हमको तो 10 दिन से ज्यादा नहीं लगे उसको पूरा करने में। और फिर हम पढ़ाना शुरू कर दें, देखिए पढ़ आएगा क्या नहीं। और अपनी विद्या को आगे बढ़ाते जाएं और आगे पढ़ाते जाएं, देखिए कितना विद्या का विकास होगा। सब तरफ कार्य होगा, बुद्धि विकसित होती चली जाएगी, निर्मल होती चली जाएगी। और ऋषि महर्षि दयानंद जी ने जो मार्ग बताया, उसमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लोग तैयार होंगे जो विद्वान हो। ये जब तक हमारे से कार्य प्रारंभ नहीं होगा ना, तो ये कार्य, ये सपना का सपना रह जाएगा। फिर ये जो कहते हैं ना, जो जो नियम शास्त्रोक्त तो ना पावे और उनके होने की आवश्यकता जाने, तो उत्तमोत्तम नियम बांधे।
ये बात वेद के अनुसार तब हो पाएगी जब सब विद्वान होंगे, नहीं तो केवल सपना है, नहीं हो सकती। वो उत्तमोत्तम नियम कैसे बांध लेंगे जब वो खुद ही उत्तम नहीं है, उनके विचार उत्तम नहीं है, उनकी भावना उत्तम नहीं है। तो ये कार्य अपने लोगों को करना होगा, कोई और नहीं है। हम समझ रहे हैं, हमारा दिमाग उस विषय में काम कर रहा है, तो ये काम अपने को ही करना होगा। ईश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंप दी, ऐसा अपने हमारे सामने ये बात आ गई, हमारे मस्तिष्क में ये बात आ गई, इसका अभिप्राय ये हुआ कि ईश्वर ने वह जिम्मेदारी हमें सौंप दी कि तुम करोगे, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन तो कार्य करेंगे ही करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे। हमारे घर से शुरू करेंगे। इतना बड़ा आंगन तो हर सबके घर में होगा कि 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति बैठ जाएं। इतने आसन चादरें तो सबके घर में होंगी कि कोई बैठ जाए। शुरू कर दे कार्य, और इतनी सामर्थ्य भी सबके पास है कि सब कर सकते हैं। योग की कक्षा लगा रहे हैं अनेक लोग, ठीक है, शारीरिक उन्नति बहुत अच्छी बात है, पर विद्या की उन्नति कैसे होगी, वो भी साथ में करनी होगी। ठीक है, तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए तो प्रयास हो रहा है। आयुर्वेद का भी हम उसमें बीच बीच में जो जो बातें सीखते जाते हैं बताते जाएं, उससे सब लोगों को ये ऋषियों के प्रति श्रद्धा होगी कि हाँ, ऋषियों की बात सत्य है, उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ऋषियों का मार्ग जो है वो हमें पकड़ना ही पड़ेगा। तो चलो विद्या भी पढ़ते चले, विद्वान बनते चले। तो ये जो बात है अपने अंदर भी अपने लानी है, तब जाके हम ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में इतनी सारी बातें हमें बता रहे हैं, और जिस जो उनका एक विधान है उसके अनुसार चलकर हम कार्य कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे हमें, कहते हैं, जो खाली सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो बस बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से भी हम अच्छे खासे विद्वान बन सकते हैं, अनेक लोगों को हम सही उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्वामी दयानंद जी सरस्वती केवल इतना ही नहीं चाहते थे। अगर इतना चाहते होते तो दूसरा तीसरा समुल्लास ही नहीं बनाते। उन्होंने दूसरा तीसरा समुल्लास भी बनाया है, विधि भी दी है कि इस तरह से विद्वान बने सारे। इसका अभिप्राय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो अभिप्राय है वह केवल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लेने मात्र में नहीं है, या महर्षि जी का भाष्य पढ़ लेने मात्र में नहीं है। उनका अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति विद्वान बने, और तभी राजनीति में भी विद्वान लोग आएंगे, और तब जाके राजनीति का सुधार होगा। आगे कहते हैं, देखिए दूसरा 18 मार्ग ये हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? क्योंकि आगे पीछे पीछे पिछले जो श्लोक है उसमें कहा ना कि 18 विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें। तो 18 कहाँ कहाँ विवाद हो सकते हैं वो देखिए। ऋणादान पहला है, किसी से ऋण लेने देने का विवाद। दूसरा निक्षेप, धरावट, अर्थात किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना, तो ये भी एक विवाद होता है। अस्वामी विक्रय, दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच देवे, ये भी करते हैं, चोरी की और बेच दिया। फिर संभूय च समुत्थानम, मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना, मिली भगत कर लिया और किसी को चाहे मानसिक उत्पीड़न, चाहे शारीरिक उत्पीड़न, चाहे आर्थिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं। फिर है दत्तस्य अपना अपकर्म, अनपकर्म, अनपकर्म, हाँ, च दिए हुए पदार्थ का न देना, वापस नहीं करना, उधार ले लिया, दे नहीं रहे। वेतनस्यैव च आदानम, वेतन तथा किसी की नौकरी में से ले लेना या कम देना अथवा ना देना, ये भी बहुत होता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा से विरुद्ध बरतना, कहा कुछ और वैसा कर नहीं रहे, उसके आधार पर दूसरे ने कुछ कर दिया कि भाई आप ऐसी प्रतिज्ञा करते हो तो ठीक है मैं ऐसा कर देता हूं, लेकिन दूसरे ने तो कर दिया और खुद प्रतिज्ञा के करके मुकर गए। बहुत करते हैं, नेता लोग भी करते हैं आजकल। फिर क्रय विक्रय अनाशय, अर्थात लेन देन में झगड़ा होना, जो
खरीद फरोख्त और खरीद और विक्रय है, वो जो लेन देन है उसके संबंधित है कि तुमसे इतने की बात हुई थी, नहीं जी अब तो रेट इतना हो गया, अब तो हम इससे कम नहीं लेंगे, टाइम वो था जब था, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के जो क्रय विक्रय के झगड़े होते हैं, लेन देन के झगड़े हैं। फिर पशु के स्वामी और पालन करने वाले का झगड़ा, क्योंकि कई बार बटाई पे देते हैं पशु, ठीक है भाई तय होता है इतना जो है ये पशु हमारा है, तुम जो है इसका पालन करो, आधा दूध तुम रखो, आधा हमको दो। फिर उसमें भी झगड़ा हो जाता है अनेक बार। फिर है सीमा का विवाद, कि खेत की मेड़ है, यहाँ मेड़ से, मेड़ पूरी हमारी है, तुम्हारा उधर से खेत शुरू है, वो कहेगा नहीं मेड़ हमारी है, बस झगड़ा हो जाता है इसी पे। सीमा विवाद, किसी को कठोर दंड देना, सामान्य बात पर कठोर दंड दे देना। कोई किसी के अधीन है, कार्य कर रहा है, मान लीजिए विद्यालय में अध्यापक है और बच्चे को कठोर दंड दे देते हैं जितना नहीं देना चाहिए, वो ये भी अपराध है। ऐसे ही और भी जगह हो सकता है, जो मालिक है वो कठोर दंड दे सकता है गलत, अन्यायपूर्वक। फिर आगे कठोर वाणी बोलना, ये भी गलत है। वाणी तो भयंकर घाव करती है, जो कभी भरता नहीं है, ऐसा घाव होता है वो, स्मरण रहता है व्यक्ति को, मृत्यु पर्यंत स्मरण रहता है। फिर आगे कहते हैं चोरी का डाका मारना, चोरी या डाका मारना, ये भी जो है दंडनीय अपराध है। किसी काम को बलात्कार से करना, जबरदस्ती कर देना, कोई भी काम, किसी के अधिकार में कोई वस्तु है, वो चाहता है कि उसको जिस प्रकार से बरतना, उसके मर्जी के खिलाफ उसको दूसरी प्रकार से उसका उपयोग कर देना, ये बलात्कार हो गया। किसी की स्त्री व पुरुष का व्यभिचार होना, फिर स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना, जो कर्तव्य है कर्म है स्त्री के या पुरुष के, उसमें कोई गड़बड़ करते हैं, वो काम पूरा नहीं करते, फिर एक दूसरे से शिकायत होती है, तो ये परिवार के झगड़े होते हैं। फिर कहते हैं विभाग अर्थात दाय भाग में वाद उठाना, दो संतानें हैं तो उसमें झगड़ा हो जाता है कि भाई नहीं हमको इतना दो, वगैरह। फिर है द्वितीय अर्थात जड़ पदार्थ और समाहवय अर्थात चेतन को दांव पे धर के जुआ खेलना, जो कि महाभारत में भी ये दोष देखा गया इत्यादि। ये 18 प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान है, यहाँ पर ये गड़बड़ करते हैं। चेतन व्यक्ति को तो कोई दांव पे नहीं लगा सकता, वो तो स्वयं स्वतंत्र है, ईश्वर ने स्वतंत्र किया है उसे, तो उसको ऐसे कोई परतंत्र करके वो दांव पे नहीं लगा सकता है। तो ये जो है इस प्रकार से ये जो विरुद्ध व्यवहार के स्थान है, इनमें निर्णय करना, इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करें, अर्थात किसी का पक्षपात कभी न करें। तो तभी हो सकता है ये कि भाई ईश्वर का क्या आदेश है उसमें, उसके अनुसार ही न्याय करना वेद को जानने वाला ही कर सकता है। फिर आगे, जिस सभा में अधर्म से घायल होकर उपस्थित होता है, जो उसका शल्य अर्थात तीरवत धर्म के फल को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते, अर्थात धर्मी को मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता, उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं। अर्थात धर्म का पालन और अधर्म का विनाश जहां नहीं होता, बल्कि धर्म का विनाश और अधर्म का पालन करने लगते हैं लोग, तो वो सब, जैसे धर्म घायल होता है वैसे ही
सभी सभासद भी घायल होते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए, धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे, और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले, वह महापापी होता है। भाई, या तो सभा में जाओ मत, और जाओ तो फिर बोलना, आपको सत्य पड़ेगा, न्याय की बात करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उससे बच नहीं सकते। आप में सामर्थ्य नहीं है, भले ही सभा में मत रहो, हट जाओ, त्याग पत्र दे दो कि नहीं, यहां मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मैं अन्याय पक्ष नहीं रखना चाहता, मैं अन्याय पक्ष में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं पत्र देता हूं। लेकिन आप सभा में भी बने रहना चाहते हो स्वार्थ के कारण से, और सत्य पक्ष की ओर से बोलते नहीं हो, तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी हानि की बात है, बहुत महापाप है। और ये महापाप धृतराष्ट्र की सभा में हुआ था, जिसका कि फल आज तक हम लोग भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार रहे होंगे उस सारी व्यवस्था में। तो आगे देखते हैं, जिस सभा में अधर्म से धर्म, सत्य से अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान है, जानो उनमें कोई भी नहीं जीता। जीता मतलब जीवित। तो बहुत बड़ी बात कह दी कि अधर्म से जिसमें धर्म को मार दिया जाता है, उस सभा में सारे मरे हुए के समान ही है, जिन्होंने अपनी जो अंदर की आवाज है उसको मार डाला, ऐसे लोग हैं। कोई भी जीवित नहीं है, ऐसा महर्षि मनु जी, महर्षि दयानंद जी कहते हैं। फिर क्या आगे कहते हैं, मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश, और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले। और ये बात कही गई है, सही बात है, कि धर्म को अगर हम लोप करेंगे तो वो हमारा लोप कर डालेगा। फिर आगे कहते हैं, जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है, उसका लोप करता है, उसी को विद्वान लोग वृषल अर्थात शूद्र और नीच जानते हैं। इसलिए किसी मनुष्य का धर्म का लोप करना उचित नहीं है। फिर आगे कहते हैं, इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है, जो मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है, और सब पदार्थ व सभी शरीर के नाश के साथ साथ नाश को प्राप्त होते हैं। अर्थात सबका संग छूट जाता है, परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता। जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है। जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य का मान्य होता है, वह राजा और सब सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं। पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है। तो मतलब बाकी सब जितने भी लोग हैं, सभासद हैं, सभासद सभापति है, उसके लिए तो ये कर्तव्य है, अवश्य कर्तव्य है कि वो सत्य का ही पक्ष लें। तो केवल जिसने पाप किया वो सारा पाप उसके ही हिस्से में आएगा, और अगर बाकी सबने भी उसका साथ दे दिया पापी का, तो समझ लो उस पाप के चार भाग हो जाएंगे, और उसका एक भाग अधर्म के कर्ता को, दूसरा साक्षी को,
तीसरा भाग सभासदों को और चौथा राजा को प्राप्त हो जाए। मतलब राजा भी उतना ही अधर्म का भागी हुआ जितना अधर्म का कर्ता। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए न्याय करना ये सभी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो आज इतना ही रखते हैं। हम में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ नहीं पूछना है किसी को। जो सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा से अतिरिक्त कुछ अगर कोई शंका हो तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम फिर विसर्जन कर लेंगे। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते, बोले। ओम। जी हाँ जी नमस्ते, बोले। आचार्य जी, जो वैदिक पंचांग, हाँ जी, वैदिक पंचांग का जो शिविर हो रहा है मुल्तान जी नगर आर्य समाज में, हाँ जी, तो जी उसके विषय में 25 से 29 तक है, तो और कोई सूचना है जी आपके पास? जी, मेरे पास नहीं है सूचना उसकी। 25 से 29 तक हो जी गया। पहले तो पहले था, अब बदल गया है, तारीख बदल नहीं गई जी, है। मैंने अच्छा। प्रधान जी को फोन किया था तो जी 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 उन्होंने इतना सा मैसेज किया है, फिर मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। 25 से 29 अप्रैल तक का है जी। जी जी जी, यदि आपके पास सूचना और आ जाए कोई तो जरूर बताइएगा। मैंने जी एक बार प्रयास किया था पर वो जी, मिल नहीं पाया फोन। हाँ मैंने और भी 2-3 बार फोन करके फिर मैसेज किया था, तो उन्होंने मैसेज, अब मैंने कल से दोबारा किया था तो उन्होंने ये सूचना तो दी है। अगर किसी भी ग्रुप में अन्य लोगों के लिए मैसेज करने की सुविधा होगी तो मैं उसमें वो जो मैसेज उन्होंने मुल्तान नगर से भेजा है वो मैसेज मैं शेयर कर दूंगी जी ग्रुप में, और जो कोई सूचना जी होगी जी मैं वह भी भेज दूंगी। आचार्य जी 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 एक बात और है जी कि जैसे आप कुछ दिन कक्षाएं ली थी वैदिक पंचांग की, तो ऐसे मैं चाह रही हूँ कि एक और अगर वैसी कुछ दिनों की कक्षा ले पाए तो आधारभूत तैयारी कुछ हमारी हो जाए शिविर में जाने तक, ताकि हम समझ सकें कुछ चीजों को। जी। देखिए, हम लोगों को तो अभी बहुत अधिक अच्छी जानकारी इसकी नहीं है, मोटी मोटी थोड़ी जानकारी है। और जो एक हमारा वीडियो है गुरुकुल क्रांति के यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जी जो आचार्य जी ने उसमें जो मूलभूत चीजें बताई हैं, तो 20 फरवरी वाला जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो 20 फरवरी उसको भी वाली सुन कक्षा लेना। तो मैंने अटेंड करी थी, लेकिन आपने जो बीच में कक्षाएं ली थी ना, उसमें हम सभी में नहीं जुड़ पाए थे। जी, विचार कर लेंगे इस विषय में, क्या कर सकते हैं थोड़ा हाँ मैं। जी, अगर मार्च मार्च में हो ठीक है। जाता है तो जी, क्योंकि आप जब कक्षा ले रहे थे तो काफी चीजें क्लियर होती जा रही थी ना, बहुत सारे शब्द तो हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित हैं। जी जी जी, जी, ठीक बात है आपकी। आप मार्गदर्शन करेंगे तो आभार रहेगा आचार्य जी। जी जी, प्रयास करेंगे जी, जी जितना हो सकेगा। जी ठीक है आचार्य जी। ठीक है जी। नमस्ते जी। तो नमस्ते जी सभी को। एक बार ओम का उच्चारण करें और फिर हम विसर्जित हो सकते हैं। ओ